तो सुबह सुबह ट्रैफिक में आते हुए कभी सोचा है यार, मेरा इतना टाइम बर्बाद क्यों हो रहा है। और दूसरी तरफ घर से काम करते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉस या मैनेजर को लगता है कि मैं कम सीरियस हूँ काम के लिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम वर्सेस ऑफिस, कौन सा बेटर है, विद फैक्ट्स के साथ और सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बेटर मॉडल आप चूज कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशंस और अपनी टैक्टिक्स के अकॉर्डिंग। तो मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी प्रकाश में स्वागत करते हैं। तो हम पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूं कि सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबकी लाइफ अलग तरीके से चलती है। किसी को घर की जिम्मेदारी, किसी को ऑफिस कल्चर पसंद है, और कुछ लोग सिर्फ कम्यूट से परेशान हैं। तो ये वीडियो आपको क्लियर पिक्चर देगा ताकि आप अपने लिए बेस्ट डिसाइड कर सको क्या चूज करना है आपको अपनी सिचुएशंस और अपनी जिम्मेदारियों के अकॉर्डिंग, क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि रिसर्च एंड फैक्ट। एक बड़ी कंपनी ट्रिप.com ने 1600 एम्प्लॉयज के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उनको 2 दिन घर से और 3 दिन ऑफिस से काम करने के लिए दिया। रिजल्ट ये निकला कि काम का आउटपुट सेम था, लोग ज्यादा खुश थे और उन्होंने जॉब छोड़ना भी कम कर दिया था, रिटेंशन रेट कम हो गया था। लेकिन कुछ सर्वेज ने ये भी दिखाया कि जो लोग सिर्फ रिमोट वर्क या घर से काम कर रहे थे, उनको प्रमोशंस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और उनको प्रमोशंस बहुत कम मिल रहे थे। रीजन सिंपल है, ऑफिस में बॉस आपको ज्यादा देखता नहीं है, आपका ट्रस्ट नहीं बनता है, आप वो लॉयल्टी प्रूव नहीं कर पाते ऑफिस में, इस वजह से आपके प्रमोशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इंडिया में ट्रैफिक का हाल तो आप सबको पता ही है कि क्या है। बैंगलोर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हम सबके सामने कि 10 किलोमीटर चलने के लिए भी आपको 40 से 50 मिनट लग जाते हैं। मतलब दिन के अप्रोक्स 2.5 से 3 घंटे आप दिन में बर्बाद करते हो सिर्फ ट्रैवल में। सोचो, अगर वही टाइम आप अपने स्किल्स या फैमिली पे लगा सको तो कितना फायदा होगा आपका। इंडिया की मेजॉरिटी कंपनीज अराउंड 90%, 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 90% अभी भी यही चाहती हैं कि लोग कम से कम 3 दिन ऑफिस आए। मतलब फ्यूचर तो हाइब्रिड का है, ये तो बात डन है। थोड़ा घर से थोड़ा ऑफिस से चला के मैनेज किया जा सकता है। इसमें कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। बट पहले हम इसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं। प्रोज एंड कॉन्स, वर्क फ्रॉम होम के क्या फायदे हो सकते हैं। टाइम और पैसा दोनों बच जाएगा क्योंकि आप ज्यादा ट्रैवल नहीं करोगे और आपके जो बाहर के खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे, आप घर ही पे रहोगे। आप फोकस कर सकते हो, अगर घर में आपके डिस्ट्रैक्शन कम है, आप एकदम अकेले बैठ के काम कर सकते हो। तो आप अगर रिसर्च में आपका ज्यादा मन लगता है तो आप डीप एनालिसिस कर सकते हो, अपने एकदम काम पे एकदम फोकसली काम कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, आपका रूटीन थोड़ा बेटर हो सकता है, आप दूसरी स्किल्स पे फोकस कर सकते हो, आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो नुकसान भी है उसके। नुकसान, सबसे पहला नुकसान जो मैंने आपको पहले ही बताया, विजिबिलिटी कम हो जाती है। बॉस से सीनियर्स के सामने कम दिखते हो और आपके प्रमोशंस की जो क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। लोनलीनेस, कभी कभी आप अकेले घर पे बैठ के काम कर रहे होते हो, वो इंजॉयमेंट, वो क्रिस्पी पना जो लाइफ में चाहिए होता है, वो आपको आपके सिर्फ कलीग्स दे सकते हैं, वो आपको मिलता नहीं है। तो आप बहुत लोनलीनेस, अकेला फील करते हो घर पे, क्योंकि आप वो इंजॉयमेंट नहीं कर पाते हो। आपकी अगर आप वर्क फ्रॉम होम तब की एक बाउंड्री फिक्स हो जाती है, आप अपने पर्सनल लाइफ और ऑफिस को मिक्स कर देते हो, उसके बीच में कंफ्यूज हो जाते हो डिसीजंस लेने के बीच में, कब क्या करना है, कुछ अलग वर्क हो जाता है आपसे। वर्क फ्रॉम होम के हमने फायदे और नुकसान के बारे में बात की। अब ऑफिस के बारे में बात करते हैं, उसके भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। हर चीज के दो पहले जैसे बताया मैंने आपको। तो नेटवर्किंग और मेंटरशिप सबसे पहला पॉइंट है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आप सीनियर से सीखते हो अपने। वो आपको एक ग्रोथ और आपको क्या बोलते हैं मेंटरशिप जो हम कहते हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं आपके सीनियर्स। उसके जरिए आपकी नेटवर्किंग भी होती है लोगों से। विजिबिलिटी, आप मैनेजर के सामने दिखते हो, उनको ये दिखता है कि आप काम कर रहे हो, आप सीखना चाहते हो, आप काम चोरी नहीं कर रहे हो वहां बैठ के।
टीम बॉन्डिंग होती है, जो आपने बताया ना, लोनलीनेस जो फील होती है वो इसी वजह से। टीम बॉन्डिंग उसका जस्ट रिफ्लेक्टेड पॉइंट है, अपोजिट, कि आप जब यहाँ रहते हो तो आपकी एक टीम बनती है, एक रिलेशनशिप बनता है, आपके लाइफ में एक एंजॉयमेंट आता है, ऑफिस में काम करने में मजा आता है आपको। तो कुछ नुकसान भी मैंने आपको बोले थे ऑफिस के होंगे, वो नुकसान के बारे में डिस्कस करते हैं। नुकसान क्या है? कम्यूट स्ट्रेस, डेली 2-4 घंटे ट्रैवल करना, उस 2-4 घंटे में जो आपका समय जा रहा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, जो आप प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पा रहे हो, ये सब चीजें आपको बहुत प्रॉब्लम देती हैं। थकान सबसे बड़ा रीजन। आप 2-3 घंटे ट्रैवल करने के बाद आप ऑफिस पहुंचते हो तो काम करने का मन नहीं करता, काम से काम करके फिर वापस आप घर जाते हो तो आपको कुछ करने का मन नहीं करता, आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। कभी कभी ऑफिस में टाइम पास कल्चर भी हो जाता है, जैसे ऑफिस में बैठे हो और प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है आपको ऑफिस जाने का। तो मैटर ये करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है और आप क्या करना चाहते हो, वो आपके टोटल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो सच क्या है, मैं आपको सच बताता हूँ। तो सच ये है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो बेस्ट है मेरे ख्याल से। मतलब 2-3 दिन ऑफिस जाओ, बाकी दिन घर से काम करो, इसमें बैलेंस भी रहेगा, बॉस खुश भी रहेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी रहेगी और आप कम्यूट की टेंशन भी हाफ हो जाएगी। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप रोज ऑफिस जाते हो और वन वे में 1 घंटा लगता है, तो एक दिन इक्वल्स टू 2 घंटे सिर्फ ट्रैवल में। महीने के हुए 22 दिन इज इक्वल्स टू 34 घंटे सिर्फ रास्ते में। मैंने छुट्टियों को भी एज एन एजम्पशन लेके काम किया है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप हाइब्रिड करते हो तो 3 दिन ऑफिस जाते हो तो ये ट्रैवल टाइम 44 घंटे से घटकर 26 घंटे हो जाता है। मतलब 18 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा, जिसमें आप एक्सरसाइज, फैमिली टाइम या आप स्किलिंग कर सकते हो, अपने स्किल्स को बूस्ट कर सकते हो, कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो। आपकी बहुत सारी एनर्जी सेव हो जाएगी जिसको आप दूसरे कामों में डाइवर्ट और यूज कर सकते हो। तो एट लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि डिसाइड कैसे करें कि क्या बेस्ट है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा बाइफर्केशन है इसमें। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको, अगर आपको 0 से 3 साल या 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ऑफिस जाना बेटर होगा आपके लिए। सीखने का चांस मिलेगा, सीनियर के साथ इंटरेक्शन होगा, आपका नेटवर्किंग के चांसेस होंगे, ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी आपकी। मिड करियर में हो, 5 से 10 से 15 साल के बीच की अगर आपका कुछ है, तो हाइब्रिड बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपको काम समझ आ चुका है, आपको सिर्फ अपनी लाइफ बैलेंस करनी है और दूसरे वर्क पे फोकस करना है आपको, और उसको स्किल्स को इनहेंस करना है, शार्प करना है, जिसको हम कहते हैं सीनियर्स रोल, स्पेशलिस्ट जॉब्स। जब आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, अब आपको सब कुछ समझ आ चुका है, लूप होल्स पता है, तो हाइब्रिड या वर्क फ्रॉम होम भी चलेगा आपको, क्योंकि आपका आउटपुट ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है इस वक्त आपको। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका सिचुएशन क्या है। अगर आपको 1 घंटा कम, मतलब वो ट्रैवलिंग में लग रहा है 1 घंटे से ज्यादा, तो हाइब्रिड आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको घर पे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो ऑफिस आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि दोनों की सिचुएशन अलग है ना। एट लास्ट टिप्स, अगर वर्क फ्रॉम होम चूज करते हो तो अपने बॉस को रेगुलर अपडेट्स भेजना शुरू करो। मीटिंग्स में वीडियो ऑन रखो, जिससे आप खुद एक विजिलेंट रहोगे, आपकी एक शार्पनेस दिखेगी, क्योंकि आप खुद एक अलर्ट मोड में रहोगे। ऑफिस कभी कभी जाओ ताकि फेस टू फेस कनेक्शंस बिल्ड हो सके। ऐसा मत करना कि ऑफिस बिल्कुल मत जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऑफिस जाना चाहिए। अगर आप ऑफिस चूज करते हो तो उसमें आपके पास भी क्या क्या ऑप्शंस हैं। कम्यूट को प्रोडक्टिव बनाओ, जैसे कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो पॉडकास्ट सुन लो, ऑडियो बुक चूज कर लो, कुछ स्किल्स को सुन लो, देख लो, उसके ऊपर कैसे काम करना है उसके बारे में सोचो, कुछ नया तरीका सोचो, उसको ट्रैवलिंग को कुछ प्रोडक्टिव करो। उसको टाइम पर ऑफिस छोड़ दो ताकि आपकी बाउंड्रीज क्लियर रहें कि आपको कब कहाँ कैसे क्या करना है। नेटवर्किंग और मेंटरशिप का फुल फायदा उठाओ, अपने सीनियर्स से पूरा ज्ञान लो, उनसे समझो वो कैसे काम करते हैं, कैसे हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना है आपको। ज्यादा मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क, दिमाग से काम करना है आपको, ये कोशिश करनी है। क्योंकि हार्ड वर्क आप कितना भी काम कर लो, आप अगर आप स्मार्ट वर्क करने में अच्छे हो तो आपको सीनियर देखेंगे और आपको प्रमोशन मिलेगा, ये फिक्स है। तो एंड ऑफ द डे हम क्या डिसाइड करते हैं? एंड ऑफ द डे एक मॉडल सबके लिए सेम नहीं हो सकता। सबकी सिचुएशन अलग है, सबके वर्क रोल अलग है, सबकी लाइफ में टेंशन अलग है। आपको रोल आपकी लाइफ स्टेज और प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है।
मेरा वर्डिक्ट क्या है, मैं क्या सोचता हूँ वो मैं बता देता हूँ। हाइब्रिड मॉडल ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है मुझे। दोनों दुनिया का दोनों दुनियाओं के बेस्ट मिलता है। और आप बताओ कि आपको क्या लगता है, घर से काम बेहतर है या ऑफिस? कमेंट में लिखना जरूर मत भूलना कि क्या आप करते हो वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस, और क्या बेस्ट है आपके हिसाब से। उस पर आप जरूर टिप्पणी करिएगा। और हाँ, ऐसी ही रियल और प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको कुछ और टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए हो, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा।